नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल मनीष 90 में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ओवरहीटिंग के आरएफटी पे, राइट फर्स्ट टाइम। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि आज हम आप लोग को बताएंगे, जैसे आप जाते हो तो हम लोग कोई बड़ा चीज़ सोचने लगते हैं कि इस इंजन में थर्मोस्टेट का प्रॉब्लम है या रेडिएटर चौक है। तो मैं आप लोगों को आज ये समझाऊँगा कि इंजन में ओवरहीटिंग कैसे चेक करते हैं, चाहे कोई सा इंजन हो, चाहे जेसीबी का एक्सकावेटर मशीन हो, व्हील लोडर हो, बस हो, ट्रक हो, मतलब कि कोई सा भी इंजन हो, तो आप उस पर कैसे चेक करोगे। मैं आपको ये सिम्टम दिखेगा तो कैसे कैसे कहाँ पे क्या क्या चीज़ चेक करनी होती है, मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। तो दोस्तों, मैंने एक छोटा सा आप लोगों के लिए इंजन और रेडिएटर का डायग्राम और कूलिंग फ्लो बना के रखा है, तो ये आपको दिख रहा होगा। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है। तो हम लोग जाते हैं साइट पे। तो सबसे पहले चेक करना होता है कि मान लो कि किसी जेनसेट एप्लीकेशन में जा रहे हो तो वहाँ पे ब्लोअर फैन लगे रहते हैं, और मान के चलो कि आप किसी इक्विपमेंट मशीन में जाते हो तो वहाँ पे सकर फैन लगे रहते हैं। तो दोनों में अंतर क्या होता है, पहले तो मैं ये बता दूँ आपको, उसके बाद में आपको समझ में आने लगेगा। तो पहले ब्लोअर फैन जो होता है, तो इंजन का हीट जो इसके कैनोपी डीजी वगैरह में जो रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो होता है यहाँ से जो हीट जनरेट होता है इंजन का, वो रेडिएटर के द्वारा इस बाहर फेंक देता है। तो इट मीन्स ये जो हुआ आपका, ये ब्लोअर फैन है। ठीक है, ब्लोअर फैन कभी भी ये अंदर से बाहर को, जैसे अपना ब्लोअर तो आप समझ ही रहे हो, तो ये बाहर की ओर फेंकेगा। अगर आपका मशीन में आप जाते हो चेक करने के लिए, तो उस टाइम पे आप देखोगे तो ये बाहर से अंदर की तरफ, यानी ये सकर फैन हो गया। जो बाहर से अंदर की तरफ हवा देगा वो सकर फैन है। तो हम लोग इसमें बात करते हैं कि रेडिएटर में ओवरहीटिंग का मस्ट आप देखोगे, कहीं कहीं आप इंजन पे जाओगे, जैसे डीजी में जाओगे, तो वहाँ पे जो ये फिंस लाइन होती है, जो इसमें डस्ट भर जाता है, तो ये प्रॉपर यहाँ से जो हीट जनरेट होती है तो उसको ये बाहर नहीं कर पाता है। इसके वजह से रेडिएटर में पानी ठंडा नहीं हो पाता है। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम सबसे फर्स्ट है। आप किसी भी साइड पे जेनसेट एप्लीकेशन में जाते हो तो आपको पहले ये चेक करना है कि ये रेडिएटर का जहाँ पे फैन लगा हुआ है, ये फैन गार्ड है, ये फैन है, वहाँ पे आपको देखना होता है कि हमारा जो फैन है वो बाहर की ओर प्रॉपर हवा दे रहा है कि नहीं। अगर हवा कम देगा तो आपके इंजन में ओवरहीटिंग आएगी, ये सबसे फर्स्ट है। सेकेंड हम बात करते हैं, अगर आप मशीन पे जाते हो और वहाँ पे भी आपका इधर से अगर फिंस चौक रहेंगे बाहर साइड से और अंदर की ओर हवा नहीं खींचेगा, तो भी आपका ओवरहीटिंग इंजन में होगा। तो ये तो सबसे पहला चीज़ है। आप कहीं भी जाओ तो सबसे पहले इस रेडिएटर फैन का बेल्ट वगैरह चेक कर लो। और ये देखो, अगर आप कैनोपी में हो तो वहाँ पे आप बाहर खड़े होकर के हाथ लगा करके देखोगे तो उसका फ्लो पता चल जाएगा कि कितना हवा का फ्लो है। ऐसे मीटर भी आते हैं, तो मैं आपको ऐसे करके मैं आपको नॉर्मली आपको इंजन पे चल के भी दिखाऊंगा कि इसमें कितना हवा होना चाहिए, कौन से जनरेटर में या कौन से मशीन पे, ये मैं कैसे चेक करता हूँ, ये मैं आपको बताऊँगा। तो पहले ये मैंने आपको सकर और ब्लोअर फैन अभी बता दिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने जो यहाँ पे डायग्राम छोटा सा बनाया है, इसमें आप देखो ये सिलेंडर ब्लॉक है, यहाँ से यहाँ तक ये सिलेंडर ब्लॉक है, और ये हमने सिलेंडर हेड बना दिया। ठीक है, तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि ये हमने 6 सिलेंडर का इंजन का बनाया है। ये आपका 3 सिलेंडर में, 4 सिलेंडर में, 12 सिलेंडर में, 16 सिलेंडर में, आप किसी भी सिलेंडर में जाओगे तो थोड़ा सा खाली डिफरेंस होगा। जैसे सिंगल पंप सिंगल लूप और डबल पंप डबल लूप, तो क्या होता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसको मैं समझाता हूं, उसके बाद में हम डबल पंप डबल लूप के बताएंगे। ये क्या है, सिंगल पंप सिंगल लूप है। तो आप सबसे पहले ओवरहीटिंग में जाते हो तो सबसे पहला चीज आपको जो चेक करना होता है, ये देखो, ये जो डेल्टा टी बोलते हैं, डेल्टा टी टेम्परेचर। ठीक है, डेल्टा टी टेम्परेचर होता क्या है ये मैं आपको बताता हूं। जैसे ये ऊपर टॉप टैंक, रेडिएटर के टॉप टैंक और रेडिएटर के बॉटम टैंक, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको हम डेल्टा टी बोलते हैं, डेल्टा टी टेम्परेचर। तो इसको मेजर कैसे करेंगे, आपके पास लेजर गन हो
तो जो टेम्परेचर को मापता है आप उससे कर सकते हो। जैसे आप इंजन पे गए, आप इंजन पे काम कर रहे हो, तो उस समय आप देखोगे कि सक्शन लाइन जो है ये हमारा जो पंप को वाटर पंप के पास जा रहा है, अगर ये ठंडा है और इधर ज़्यादा गर्म है तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर रेडिएटर में कूलेंट का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। उसमें क्या होगा, इसके वाटर पंप में भी आपको प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो मैं आपको कंपोनेंट पहले समझा देता हूं। देखो ये रेडिएटर है, ठीक है। रेडिएटर में ये फैन, कूलिंग फैन लगा हुआ है। उसके बाद में यहाँ से जो पानी है ये सक्शन यहाँ पे वाटर पंप को जाता है, ठीक है। वाटर पंप से जो फ्लो क्रिएट होता है, ये वाटर जैकेट ब्लॉक के जो वाटर जैकेट है, यहाँ अंदर सिलेंडर लाइनर इसके अंदर में चलते हैं, लाइनर पिस्टन। तो लाइनर और पिस्टन यहाँ पे हीट जनरेट होती है लाइनर और पिस्टन के द्वारा। उसके बाद इसको हेड को ठंडा करते हुए ये देखो ये लाइन जो यहाँ ऊपर में जाती है हेड में, उसके बाद में यहाँ से चलती है इधर को रेडिएटर आउट टॉप टैंक के लिए। लेकिन इसमें एक बीच में थर्मोस्टेट, यहाँ पे हमने जो थर्मोस्टेट लगा के रखा है, इसका मैं आपको अलग से वीडियो देंगे तो आपको क्लियर होगा कि थर्मोस्टेट का लगाने का पर्पस क्या होता है। हम लोग तो ऐसे जहाँ तक देखा है कि मैकेनिक लोग बात करते हैं तो सबसे पहले थर्मोस्टेट निकाल के फेंक देते हैं। तो ये क्या है कि यहाँ पे हमने बताया कि ये आगे की ओर जब यहाँ से फ्लो क्रिएट होगा और ये लाइन क्लियर है तो यहाँ से आपका वाटर का फ्लो या कूलेंट का फ्लो इधर को जाएगा। तो ये वाली लाइन को थर्मोस्टेट बंद करके रखता है। कब तक बंद कर रखेगा? जब तक अपना 84 डिग्री 82 85 डिग्री टेम्परेचर नहीं हो जाता। किसी किसी इंजन में 78 पे भी रहता है, 78 से खुलना स्टार्ट हो जाता है। फुल जब ये ओपन होता है उस समय आपका 85 डिग्री 82 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो जब ये लॉक रहेगा, मान लो कि आपका इंजन में प्रॉब्लम नहीं है फिर भी क्या करेगा, थर्मोस्टेट बंद कर देगा यहाँ पे। तो ये क्या होता है कि जो यहाँ से फ्लो क्रिएट होता है ये वापस ये वाटर जैकेट है, वाटर जैकेट में यहाँ पे आएगा, यहाँ से आकर के फिर से ये सक्शन पंप को इसी लाइन में आके ये मिल जाएगा। इट मीन्स यहाँ से चला और लेकिन ये आगे की ओर नहीं भेजेगा, क्योंकि ये टेम्परेचर को जज करता है कि हमारा इंजन का टेम्परेचर कितना है। अगर इसको ठंडा करने की ज़रूरत है तो ये थर्मोस्टेट जो होता है ओपन होता है और यहाँ से रेडिएटर में जाएगा और रेडिएटर में यहाँ से ठंडा होकर के फिर वापस यहाँ से ये सर्कुलेशन होते रहता है। तो ये सोचने वाली चीज़ है कि यहाँ से और यहाँ के बीच में मान लो कि रेडिएटर हमारा ये फुली अपना थर्मोस्टेट ओपन हो गया, तो ये वाली लाइन से जो अपना कूलेंट गया और यहाँ से जो टेम्परेचर होता है, मान लो कि 84 पे ये खुल गया, फुल फ्लो में अपना इंजन चल रहा है, तो यहाँ से और यहाँ पे आप मेजर करोगे डेल्टा टी टेम्परेचर तो 10 to 15 डिग्री का ही अंतर आता है। ये मेरे दोस्तों ये समझ लेना है, कहीं आप लोग सोच रहे हो कि ज़्यादा कूल ठंडा कर देता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ से जब यहाँ का आप टेम्परेचर मेजर करोगे तो 10 to 15 डिग्री का ही अंतर रहेगा। इतना आपको ध्यान रखना है। रेडिएटर का काम यहाँ से यहाँ तक 10 to 15 डिग्री ही अंतर में ये काम करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप गए, उसके बाद में यहाँ से अपना ये चेक कर लिया कि हमारा फ्लो हो रहा है। अगर थर्मोस्टेट यहाँ पे ख़राब है तो आपका टेम्परेचर राइज कर जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उस सेंसर को फीडबैक देगा कि यहाँ पे आपका इंजन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो उस स्थिति में थर्मोस्टेट को चेंज करना होता है। तो ये थर्मोस्टेट को आप निकाल करके भी और इसको पानी में, गर्म पानी में खोलते हुए पानी में डाल करके चेक करोगे तो ये मेथड से क्लियर भी हो जाता है थर्मोस्टेट कि हमारा ख़राब है कि नहीं। तो पंप, अगर आपका यहाँ पे पंप है, पंप फ्लो क्रिएट करेगा, यहाँ से अपना हीट को ये ऑब्जॉर्व करते हुए कूलेंट यहाँ के रास्ते ये वापस रेडिएटर में आएंगे और यहाँ से आकर के ये फिर वापस ये सर्कुलेशन ये आपका परमानेंट चलने लगता है। तो इस टाइप से आप जाओगे कहीं पे और थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इंजन में आप इजी वे में काम कर सकते हो। मान लो कि आपका बेल्ट लूज हो, पहले आपको जो चेक करना है, फैन चेक करो, बेल्ट लूज करो।
बेल्ट लूज चेक करो। उसके बाद में इस यहाँ का और यहाँ का टेम्परेचर आप चेक करो, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, कहाँ पे घट रहा है, ये अपना चेक कर सकते हो। ऐसे तो कितने अनुभवी मैकेनिक, अनुभवी इंजीनियर भी होते हैं जो कि अपने रेडिएटर पाइप को हाथ लगा के बता देते हैं कि दोनों का टेम्परेचर लगभग सेम है, तो उनको पता चल जाता है। तो इस टाइप से अगर आपका वाटर पंप खराब हो, जैसे आप गए हो वाटर पंप में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आपको कैसे चेक पता चलेगा कि यहाँ पे जो सक्शन हो रहा है, सक्शन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ से एक वेंट होज लगी रहती है, यहाँ पे इस लाइन में एक वेंट होज लगी रहती है। उस वेंट होज को आप खोलोगे, पाइप को जो रेडिएटर में यहाँ पे आके जुड़ता है, और उसको ऊपर से ऐसे करोगे तो कम से कम 3 फीट के डिस्टेंस पे उसको फ्लो करना चाहिए। तो आपको समझ में लेना चाहिए कि हमारा वाटर पंप प्रॉपर काम कर रहा है। वाटर पंप अगर 3 फीट वेंट लाइन होज से आपको सप्लाई आगे तक जाती है, तो आपको ये कंफर्म समझ लेना चाहिए कि हमारा वाटर पंप सही है। कभी भी ये कंफ्यूज ना हो जाने के बाद इंजन में कि क्या प्रॉब्लम है, ऐसे इस मेथड से आप चेक करो इजी वे में, और इसको आप साइड पे क्लियर कर सकते हो। जैसे हमने ये एयर का फ्लो भी मत बनाया हुआ है, ये मोस्टली डीजी में, हमेशा हर डीजी में ये प्रॉब्लम है कि वो सक करके अपने रेडिएटर को चॉक कर लेता है, और इस गर्मी के टाइम पे बहुत सारे फॉल्ट कोड आने स्टार्ट हो जाते हैं ओवर हीटिंग का। तो ये इस टाइप से आप, मैंने आपको बताया, इस पे आप चेक कर लेना। और मैं आपको अब ले चल के प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि इसमें क्या होता है। और मैंने एक आपको और बताया था कि इसमें सिंगल पंप, सिंगल लूप, डबल पंप, डबल लूप, सिंगल पंप, डबल लूप क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। सिंगल पंप, जैसे इस इंजन में हमने जो दिखाया है, इसमें सिंगल पंप लगा हुआ है। सिंगल पंप का काम होता है वाटर जैकेट के अंदर से पानी को फ्लो करा के वापस यहाँ दे देना। किसी किसी इंजन में आफ्टर कूलर जो होता है, इंटर कूलर जो होता है, एयर टू एयर कूल जो होता है, उसको आफ्टर कूल जो रेडिएटर के पीछे में एक लगा रहता है, वो पंखे के हवा से ठंडा करता है, जो कि कंबसन चेंबर में जो एयर जाते हैं। कुछ ऐसे इंजन भी होते हैं, जैसे कमिंस या कैट में भी जाके देखोगे, या बहुत सारे ऐसे इंजन हैं, ग्रिप्स में भी, बड़े इंजन में, भी टाइप में, या पुराने इंजन में। तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक जो होता है आफ्टर इंटरकूलर को भी ठंडा करने के लिए एक अलग से यहाँ से वाटर पंप से लाइन जाती है, और वहाँ पे जाके इंटरकूलर में जाती है, वहाँ से उसका आउटपुट लाइन आके यहाँ पे थर्मोस्टेट से पहले जुड़ जाता है। वो अपना हो गया सिंगल पंप डबल लूप। किसी किसी इंजन में आप जाकर के देखोगे तो डबल पंप डबल लूप क्या होता है, तो डबल पंप मतलब कि एक तो मैकेनिकल पंप लग गया यहाँ पे, गियर ड्रिवन हो, बेल्ट ड्रिवन हो, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। एक इलेक्ट्रिकल पंप जो अपने एलटीए पंप बोलते हैं कमिंस में, जो डीजी के बगल में, मैंने आपको 3.3 का जब मैंने वीडियो डाला था उसमें आपको दिखाया भी था कि ये जो है अपना एलटीए पंप है। तो वो एलटीए पंप क्या करता है, जैसे एक पंप ये हो गया, तो एलटीए पंप का कनेक्शन आप इंटरकूलर के लिए अलग से जाती है। तो डबल पंप डबल लूप, यानी एक इसका लूप हो गया, एक अलग से जो पंप लगा है इलेक्ट्रिकल वाला उसका हो गया, ठीक है। तो ये वाले पंप का ये इंटरकूलर में जाएगा, ये आपके बड़े इंजन में रहते हैं, रेडी टू लोड होता है तब वो पंप चालू होते हैं। तो इस टाइप से आपको मैं अब ले चल के प्रैक्टिकल दिखाता हूं कि इंजन में क्या क्या चीज़ें कहाँ लगी रहती हैं और कैसे चेक करते हैं, आप इजी वे में काम कर लोगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको डायग्राम में बताया था, कूलेंट फ्लो और ओवर हीटिंग का सिस्टम जो पहले चेक करना होता है, तो जैसा मैंने वहाँ पे बना करके दिखाया था कि सिंगल पंप सिंगल लूप में क्या होता है। तो ये देखो रेडिएटर का, जैसे मैंने आपको बताया था, ये इनपुट सक्शन लाइन है और ये वाटर पंप है अपना, ठीक है। ये दिख गया, ये वाटर पंप है। यहाँ से देखो ये ऑयल कूलर में जाता है पानी, उसके बाद ये ब्लॉक को जाता है, इसमें ऑयल कूलर है, ठीक है, बंडल टाइप ऑयल कूलर है, ठीक है।
तो मैंने आपको बताया, इसके बाद ये ब्लॉक में जाता है, सिलेंडर ब्लॉक में, उसके बाद हेड में आता है। हेड से जो बाहर जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे, कहाँ से क्या होता है। जैसे ये देख पा रहे हो आप, ये भी टाइप इंजन है, ये एल बैंक है, ये आर बैंक है और ये एल बैंक है, ठीक है। तो ये वाटर मैनिफोल्ड जैकेट है, ये वाला जो इसके तहत यहाँ सामने से जो निकल रहा है ये अपना, और ये देखो थर्मोस्टेट हाउसिंग है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि थर्मोस्टेट हाउसिंग होता है, और ये वाला जो अपना लाइन है ये रेडिएटर के टॉप टैंक में जा रहा है। जो डेल्टा टी टेम्परेचर हमने आपको बताया था चेक करने के लिए, तो इस वाले लाइन से, ये वाले लाइन से, और देखो ये वाले लाइन से, ये दोनों में डिफरेंस चेक किया जाता है। ये वाटर पंप का सक्शन जो लाइन है, ठीक है, इसमें अपना चेक करेंगे, और ये आउटपुट जो टैंक में, टॉप टैंक में जा रहा है, इसमें चेक करते हैं। ये अपना थर्मोस्टेट हाउसिंग है, ये समझ में आ गया कि ये अपना थर्मोस्टेट हाउसिंग है। और यहाँ से देखो बाईपास लाइन निकली हुई है, जो कि मैंने आपको उसमें दिखाया है सक्शन में। ये देखो बाईपास लाइन सीधा अपना आ करके वाटर पंप में गया। जब अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं होता है तो ये वाले लाइन में सप्लाई नहीं जाएगी, ठीक है, और यहाँ से निकलेगा इंजन से और वापस रिसर्कुलेशन होगा। भैया ये बाईपास लाइन, ये थर्मोस्टेट हाउसिंग से बाईपास लाइन आ रही है, ये वाटर पंप को जाता है, फिर ये इंजन को जाता है, ठीक है। मैंने एक चीज़ और आपको बताया था कि इंजन में सबसे पहला चीज़ होता है जो चेक करने वाला, वो आप देखो यहाँ पे मैं आपको इंजन का रेडिएटर का फ़ोटो दिखा रहा हूँ अंदर का, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये क्लीन है, ठीक है। ये अपना श्राउड लगा हुआ है फैन का, और ये देखो आपको दिखा अंदर में। तो यहाँ पे जो डस्ट भर जाता है, इसके वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जेनसेट एप्लीकेशन में आता है ओवर हीटिंग का, ठीक है। अगर मान लो कि जब मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि कहीं भी आपको कुछ भी चेक करना हो इजी वे में, और मैं एक बताता हूँ कि यहाँ पे एक देखो प्रेशर कैप है। जब कूलेंट लॉस की प्रॉब्लम आने लगती है तो ये प्रेशर कैप जो है इसको चेक करना होता है। ये 7 PSI पे ऑपरेट होते हैं, ठीक है। 7 PSI से ज़्यादा प्रेशर जब जनरेट हो जाएगा इसमें, तो ये बाहर से ऐसे आकर पानी ओवरफ्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने आपको बता रहा हूँ, ये अपना 1010 kVA का डीजी है, और मैं इसका आपको अभी समझा रहा हूँ कि इसमें कैसे क्या चेक करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे डीजी पे ले चलता हूँ, उसके बाद मशीन पे ले चल के दिखाऊँगा कि कैसे चेक करते हैं। मैंने अभी आपको 1010 kVA दिखाया, अब मैं आपको 250 kVA का कमिंस इंजन दिखाता हूँ। ये देखो, ये अपना टॉप टैंक है, ठीक है। ये अपना कैप लगा हुआ है। ये देखो यहाँ पे अपना जो मैंने आपको बताया था कि सक्शन लाइन, ठीक है। ये देखो सक्शन लाइन है, ये अपना कहाँ गया, यहाँ पे देखो इसका जो वाटर पंप होता है वो बेल्ट ड्रिवन होता है। ये आपको दिख जाएगा, दिख गया, ये वाटर पंप है, बेल्ट से ड्राइव है, इसमें गियर से नहीं है। और ये देखो इसका आउटलेट कनेक्शन है, ये टॉप टैंक में, ठीक है, ये वाला। अब इसमें आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर भी लगा हुआ है। ये देखो आप, टेम्परेचर सेंसर दिख गया। इसमें क्या होता है कि इसका जो थर्मोस्टेट होता है इसी पाइप के नीचे, जो मैंने डायग्राम में दिखाया था, यहीं पे नीचे होता है, ठीक है। और इसका जो बाईपास लाइन होता है ये इंटरनल ब्लॉक के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये ब्लॉक के थ्रू रहेगा। जब इंजन में इधर से अपना हीट जनरेट होगा, वो वापस जब यहाँ से निकलने के लिए हेड से जाएगा, ठीक है। निकलने के लिए जब जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है कि थर्मोस्टेट लगा होता है जो उसको ब्लॉक करता है, और वापस यहाँ पे फिर से रिसर्कुलेशन के लिए भेज देता है। ये जो कि बाईपास लाइन आपको बाहर से नहीं दिख सकती है। और उसके चीज़ में जो मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला, ये देखो ब्लोअर फैन है, ये इसका जो हीट है पूरे कैनोपी जब हम बंद करके चलाते हैं तो इसमें जो हीट जनरेट होता है उसको ये रेडिएटर के थ्रू बाहर करता है, और इसका सक्शन जो होता है फुल फ्लो में पीछे इसके फिन्स लगे हुए रहते हैं। ये देखो इसका रेडिएटर का कंडीशन, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये हल्का सा चौक है,
ये ओवरहीटिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। आप कहीं भी काम करने जाओ तो ये जो चीज़ें हैं, ये रेडिएटर क्लियर आपको दिखना चाहिए। उसके बाद जैसे आप इंजन को स्टार्ट करते हो, इंजन को मैं स्टार्ट करके और मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ कि कितना हवा प्रेशर से ये देता है। जैसा कि मैंने अभी डीजी को स्टार्ट कर दिया है और मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो इस टाइप से इतना फ्लो में बहुत ज़्यादा, जैसे इसको छोड़ने के बाद में ये उड़ जाना चाहिए। इस टाइप से अगर आपका ब्लोअर फैन हवा दे रहा है तो आपका प्रॉब्लम नहीं रहेगा ओवरहीटिंग का। और 90% डीजीओ में हमने ये पाया है इस टाइप का प्रॉब्लम। तो इसको आप ऐसे हवा लेकर के कपड़ा छोड़ोगे तो देखो यहाँ से उड़ गया ये जो चीज़ें होती हैं, ये आपको मेन चीज़ ध्यान देना रहता है। उसके बाद में ऐसा हवा भी दे रहा है। जैसा कि अपना जेसीबी का एक्सकवेटर है, तो इसमें आप देख लो कि जैसे ये अपना रेडिएटर है, इसमें सकर फैन लगे रहते हैं, यानी यहाँ से ये इंजन को हवा खींच के पंखा देता है। तो इसमें आप देखो, ये देखो, अगर यहाँ पे अगर आपका ये चौक रहेगा, ठीक है, सबसे पहला चीज़ तो आपका सबसे पहला प्रॉब्लम ये है। सबसे पहले आप इसको चेक करें, उसके बाद मैं आपको इंजन पे चल के दिखाता हूँ कि क्या क्या चेक करने वाली चीज़ें हैं। ये इंजन का ओवरव्यू है, ये आप देख रहे हो। ये अपना सामने रेडिएटर लगा हुआ है, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया था टॉप टैंक वाली लाइन, तो ये अपना टॉप टैंक में ये वाला लाइन जो दिख रहा है आपको, ये रेडिएटर के ऊपरी हिस्सा में जा रहा है। और इसी के नीचे यहाँ पे थर्मोस्टेट, इसमें यहीं पे थर्मोस्टेट नीचे में लगा हुआ रहता है। उसके बाद आपको मैं दिखा दूँ ये सक्शन लाइन इसका कहाँ पे है। तो देखो ये पुल्ली वाला आपको जो दिख रहा है, ये वाटर पंप है। और इसी के बगल में देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला लाइन, ये देखो, ये होज इन वहाँ से रेडिएटर से आ रहा है और ये अंदर को जा रहा है, ठीक है। तो मान लो थर्मोस्टेट। और मैंने एक चीज़ और आप लोगों को बताया था कि जैसे इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले रेडिएटर चेक करें, उसके बाद ये थर्मोस्टेट चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया था। और इसका बाईपास लाइन नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ से सामने इसका इंटरनल होल होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप डेल्टा टी टेम्परेचर लेना हो तो आप इस वाले पाइप से और उस वाले पाइप से, यानी दोनों पाइप में आप डेल्टा टी टेम्परेचर ले सकते हो। जैसे कि एक अपना सैनी का ये क्रेन है, मैं इसका आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। ये जैसा कि सकर फैन इसमें लगा हुआ है, ये अपना रेडिएटर का इंटरनल व्यू है, देखो ये क्लीन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो ये देखो, ये सामने उधर से रेडिएटर से ये वाली पाइप आ रही है और ये देखो ऐसे घूम करके सीधा ये वाटर पंप, जैसे अपना 6L 250 kVA में दिखाया था उसका, इसका वाटर पंप यहाँ पे है। और इसका ये आउटलाइन है जो टॉप टैंक को सप्लाई जाती है, ये रेडिएटर को। और इसका थर्मोस्टेट यहीं पे लगा रहता है, ये यहाँ पे। इसमें भी सेम बाईपास लाइन के लिए एक यहाँ से यहाँ तक की इंटरनल गैलरी होती है जो कि यहाँ से यहाँ तक कूलेंट को बाईपास करती है जब अपना इंजन ऑप्टिमम टेम्परेचर पे नहीं रहता। तो मैंने आपको काफ़ी इंजन दिखाया और इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम ओवरहीटिंग के केस में कैसे क्या क्या चेक कर सकते हैं। और मान लो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये देखो, ये वाली जो लाइन है ये वेंट हो जाए, जो वाटर पंप चेक करने के लिए इसको आप खोल दोगे तो ये देखोगे तो कम से कम आपको यहाँ से 3 फीट के डिस्टेंस तक ये फ्लो करेगा। ये वाला लाइन जो देखो यहाँ पे बगल से ये निकल रहा है, ठीक है। तो ये अपना वेंट हो जाए और इससे एयर बबल्स भी बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमने आपको मशीन दिखाई और इसमें कैसे चेक करते हैं ये हमने बताया। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको आज ओवरहीटिंग का सिम्टम चेक करने के लिए बताया और कैसे अपना ओवरहीटिंग इंजन में आता है तो क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ही लाइक करना, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करें। अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगता है। और आप अपना लिंक मैंने ये हमेशा देता हूँ आप लोगों को, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वर्क में हमने एक फेसबुक में ग्रुप बनाया है, उसमें आप लोग जुड़े। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोग के पास पहुँच ही जाता है।
तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।